प्रतापगढ़ में पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। 50,000 का इनामी सलमान पैर में गोली लगने से जख्मी हुआ। घायल बदमाश के खिलाफ लूट और गैंगस्टर समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जिलों में। बदमाश का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सलमान एक हफ्ते पहले ही जेल से छूटा था। एनकाउंटर लालगंज कोतवाली में सराय राजू के पास हुआ। दौरान एक शातिर अपराधी सलमान पुत्र अब्दुल, जो कोला का बन लालगंज थाना क्षेत्र का निवासी था, वो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के दौरान वो पुलिस पार्टी में फायर किया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के ऊपर कुल 14 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। हिस्ट्री शीटर शुभम पटेल के पैर में गोली लगी। दूसरे आरोपी अखिलेश यादव को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की गई। हिस्ट्री शीटर शुभम पटेल के विरुद्ध दर्ज हैं 10 मुकदमे। ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक के पास मुठभेड़ हुआ। हरदोई में राज मिस्त्री हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली शहर के गुरुदयालपुरवा निवासी 4 लोगों ने पुरानी रंजिश में राज मिस्त्री को बुरी तरह से पीटा था और फरार हो गए थे। राज मिस्त्री के इलाज के दौरान हरदोई मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। शहर कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी को रामजीलाल सुमन नाम का एक ऐसा नायाब हीरा मिल गया है, जिसके सहारे पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी नई पारी खेलना चाहती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार रामजीलाल सुमन का बचाव कर रही है, इससे यही लगता है कि यह संग्राम अभी जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जातीय समीकरण को सेट करने की तैयारी कर रहा है। शायद सपा के इसी मिशन के लिए रामजीलाल सुमन नाम का ऐसा नायाब हीरा मिल गया है, जिसके चलते सपा 2027 की समीकरण सेट करने लगी है। हालांकि सपा जाति की राजनीति से इनकार कर रही है। गैर बराबरी जो इस समाज में स्थापित थी सदियों से, उस गैर बराबरी को खत्म कर आपस में भाईचारा और समता की बात समाजवाद कहता है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि समाजवादी पार्टी कोई जातीय राजनीति कर रही है। अगर दलितों की अस्मिता पे, दलितों के सांसद पे अगर इस तरह का कोई बयान आएगा, कोई लोग धमकी देंगे, तो समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चलकर दलित वोट बैंक को साध रही है। अजय राय का कहना है कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। कांग्रेस लगातार दलितों के साथ खड़ी रही है। आज नहीं, शुरू से उठाकर आप देख लेंगे, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। जगजीवन राम जी से लेकर और उनकी पुत्री से लेकर मीरा कुमार जी से सबको हमने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह दलित हमारे साथ खड़ा है, दलित हमारे साथ आ रहा है। सपा को 2024 के नतीजों जैसा 2027 की आस लग रही है, इसलिए सपा जातीय समीकरण की तैयारी में है। एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और चूंकि इस समय पीडीए को लेके लोकसभा चुनाव में सपा को फायदा हुआ था, कांग्रेस को भी उसका बेनिफिट मिला, तो अखिलेश इसी मुद्दे को ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता के बीच ले जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को इस रणनीति का कितना फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार नया प्रयोग दलित वोट बैंक पर कर रहा है। यानी रामजीलाल सुमन को मुख्य भूमिका में रखते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में जाना चाहती है। कैमरा उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। पीएम मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे और कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अरब न्यूज को इंटरव्यू में कहा था, हमारी साझेदारी की असीम संभावनाएं हैं। एक अनिश्चितताओं में भरी दुनिया में हमारा संबंध स्थिरता का एक स्तंभ है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब को एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व की तारीफ की और उन्हें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मजबूत समर्थक और एक ऐसा दूरदर्शी नेता बताया
पीएम मोदी ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 और फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को बधाई भी दी। उधर आगरा में एक प्रेमी की पिटाई कर दी गई। लड़की के घर वालों को पता चला कि घर के अंदर एक लड़का उससे मिलने आया है, तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। पिटाई से बचने के लिए प्रेमी एक संदूक के अंदर छिप गया था। घर वालों को पता चल गया, उसे तलाश लिया गया, फिर उसकी जमकर पिटाई हुई है। ये मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के एक गांव का है। शादीशुदा महिला अपने मायके आई थी। उसने अपने प्रेमी को फोन कर घर बुलाया था। लड़की के घर वालों को इसका पता चल गया। उन्होंने घर के अंदर प्रेमी को खोजा तो कमरे के अंदर संदूक में मिला। इसके बाद घर वालों ने उसकी पिटाई की और फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने भी प्रेमी को पीटा है।